हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट डिफेक्ट्स ऑफ द एग्जामिनेशन। हमारे ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन सिस्टम में कौन कौन से डिफेक्ट्स हैं, हम इस वीडियो में उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो फर्स्ट है आपका सब्जेक्टिविटी। सो दीज एग्जामिनेशंस हैव लो वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। तो ये जो हमारे ट्रेडिशनल एग्जामिनेशंस होते हैं, इनकी जो वैलिडिटी है वो काफ़ी लो है और ये रिलायबल भी नहीं है सभी लोगों के लिए। Subjective attitudes of examination influences the marks of individuals and leads to a great variability in marking। तो जो हमारा सब्जेक्टिव एटीट्यूड है, मीन्स जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है, हम उसी पर ज़्यादा फोकस करती है, जिससे मार्क्स का हर एक के इंडिविजुअल के मार्क्स पर काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है। सो अ डिजर्विंग कैंडिडेट में फेल एंड द अनडिजर्विंग कैंडिडेट में पास। और कभी कभी ऐसा भी होता है, ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट है वो फेल हो जाता है, लेकिन जो अनडिजर्विंग कैंडिडेट है वो पास हो जाता है। रिजल्ट्स आर इन्फ्लुएंस्ड ग्रेटली बाय द मूड्स, विम्स एंड फैंसीज ऑफ द एग्जामिनर। तो जो एग्जामिनर है उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि रिजल्ट कैसा होगा। मीन्स रिजल्ट को उसके मूड के अकॉर्डिंग इन्फ्लुएंस हो जाता है वो रिजल्ट। सेकेंड, लिमिटेड स्फीयर। तो सो एग्जामिनेशंस मेजर ओनली अ लिमिटेड स्फीयर ऑफ अचीवमेंट एंड एक्सक्लूड फ्रॉम देयर स्कोप स्किल्स, इंटरेस्ट, इंटेलिजेंस, एटीट्यूड्स, फिजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट एंड अदर पर्सनैलिटी ट्रेट्स। तो देखिए, जो हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम होते हैं उसमें सिर्फ हम एक लिमिटेड गोल लेकर चलते हैं कि हमें सिर्फ कुछ सब्जेक्ट, कुछ सिलेबस ही कंप्लीट करना है और हम बाकी सब चीज़ों को पीछे छोड़ देते हैं। जैसे कि बच्चे के अंदर स्किल क्या है, बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, उसकी इंटेलिजेंस कैसी है, एटीट्यूड कैसा है, उसका फिजिकल और सोशल डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, और भी बहुत सारे जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं हम उनको कवर अप नहीं करते हैं। थर्ड पॉइंट इज एलिमेंट ऑफ चांस। सो चेंज फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्जामिनेशन में, सॉरी, ये चांस फैक्टर है, चेंज फैक्टर नहीं है। चांस फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्जामिनेशन। हमारी एग्जामिनेशन सिस्टम में चांस फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सो इट इज ऑफन फाउंड दैट सम स्टूडेंट्स प्रिपेयर अ फ्यू सिलेक्टेड क्वेश्चंस एंड लीव एवरीथिंग टू चांस। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन को ही सिलेक्ट करते हैं और सब कुछ छोड़ देते हैं। मीन्स सब कुछ चांस पर डिपेंड हो जाता है। सो दे गेट गुड क्रेडिट इफ द सेम क्वेश्चन आर सेट इन द एग्जामिनेशन। और उनको उस वक्त अच्छा क्रेडिट मिल जाता है अगर वही सेम क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ जाता है। सो द अदर स्टूडेंट्स में सफर, लेकिन इससे दूसरे काफ़ी बच्चों को फर्क पड़ता है इससे। सो दिस इज थर्ड पॉइंट, एलिमेंट ऑफ चांस। फोर्थ, lowering of moral standard. So present system of examination has adversely affect the moral standard of the students। तो जो बच्चों का मॉरल स्टैंडर्ड है उसको काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट किया है हमारे प्रेजेंट सिस्टम ने। इट टीचेस देम डिफरेंट वेज ऑफ बिकमिंग डिसऑनेस्ट। जो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है बच्चों को सिखाता है कि कैसे अलग अलग तरीकों से डिसऑनेस्ट बना जाए। मीन्स अपने काम में ईमानदारी ना हो बिल्कुल, उसके तरीके ये बताता है। कैसे बुक्स एंड नोट्स आर स्मगल्ड इन द एग्जामिनेशन हॉल। तो जो एग्जामिनेशन हॉल्स हैं उनमें बुक्स या फिर नोट्स स्मगल किए जाते हैं, मीन्स चीटिंग की जाती है। मनी एंड फॉल्टी प्रैक्टिस ऑल्सो प्ले देयर रोल्स इन गेटिंग मार्क्स इंक्रीज्ड। तो कभी कभी तो पैसा भी दिया जाता है इसके लिए, और कुछ ऐसी चीज़ें की जाती है जैसे चीटिंग हो गई। तो इसकी वजह से मीन्स ये जो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है इसकी वजह से बच्चों का मॉरल स्टैंडर्ड काफ़ी लो हो चुका है। फिफ्थ, लोअरिंग ऑफ एजुकेशनल स्टैंडर्ड। सो इसकी वजह से हमारा जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है वो भी काफ़ी लो हुआ है। एग्जामिनेशंस आर कंसिडर्ड टू बी एन एनिमी ऑफ ट्रू एजुकेशन। ऐसा समझा जाता है कि जो एग्जाम्स होते हैं वो हमारी ट्रू एजुकेशन की एनिमी होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, द एग्जामिनेशन डिटरमाइनर्स not only the content of education but also the methods of teaching, in fact the entire approach to the education। तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के अकॉर्डिंग सो जो एग्जामिनेशन है वो डिटरमाइन कि सिर्फ हमारे एजुकेशन का कंटेंट ही नहीं डिटरमाइन करता बल्कि मेथड्स ऑफ टीचिंग भी डिटरमाइन करता है। मतलब कि पूरी अप्रोच जो है एजुकेशन की उसको डिटरमाइन करता है। सो द एफिशिएंसी ऑफ अ टीचर जज बाय द पास परसेंटेज ऑफ दीज रिजल्ट। तो एक टीचर की एफिशिएंसी इस बात से पता लगाई जा सकती है कि बच्चे कितने पास हुए हैं, कितना उनका रिजल्ट आया, कितनी परसेंटेज। सो दे अडॉप्ट द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड टू इम्प्रूव देयर रिजल्ट। तो उसकी वजह से कुछ वो ट्रिक्स को भी अडॉप्ट करते हैं जिसकी वजह से अपना रिजल्ट इंप्रूव कर सकें। इट सेवरली अफेक्ट्स द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन। इसकी वजह से हमारा स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन पर भी काफ़ी फर्क पड़ता है। सिक्स्थ, ग्लोरिफिकेशन ऑफ मेमोरी। एग्जामिनेशन ग्लोरीफाई मेमोरीज बट डू नॉट टेस्ट द रियल एबिलिटी। तो देखिए, जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसकी वजह से हमारी मेमोरी तो थोड़ी सी हमें नॉलेज तो मिल जाती है, लेकिन हमारी जो रियल एबिलिटी है उसका टेस्ट नहीं हो पाता है। स्टूडेंट यूज गाइड्स एंड चीप नोट्स, दे गो ऑन फॉर क्रैमिंग रादर देन फॉर इंटेलिजेंट अंडरस्टैंडिंग। बच्चे क्या करते हैं, गाइड्स का यूज़ करते हैं, कुछ नोट्स का यूज़ कर सकते हैं। बच्चे क्या करते हैं, चीज़ों को सिर्फ क्रैम करते हैं, ना कि उन्हें अच्छी तरह से समझते हैं। सो क्रिएटिविटी इज टोटली लॉस्ट, जिससे बच्चों के अंदर की जो क्रिएटिविटी है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। सेवंथ, लैक ऑफ डेफिनेट एम। सो द एग्जामिनेशन इज टेकन टू सर्व ऑल पॉसिबल पर्पसेस।
देखिए एग्जाम लेने का हमारा मेन एम क्या होना चाहिए कि जो हमारे सारे एस्पेक्ट हैं स्टूडेंट की उनको टेस्ट किया जाए, ना कि सिर्फ मतलब कि इस बात पर ध्यान भी नहीं दिया जाता है कि जो बच्चे के और सारे एस्पेक्ट्स हैं सब्जेक्ट मैटर के अलावा, और सारी जो स्किल्स हैं बच्चे के अंदर, एबिलिटी है, इंटरेस्ट है, उसको कैसे पहचाना जाए। मीन्स हमारे एग्जामिनेशन का रियल पर्पस ही नहीं पता, ना एग्जामिनर को ना एग्जाम देने वाले को। 8th, ignore quality of character. Means they do not provide any measure to test the originality, initiative, truthfulness, honesty, sociability of any individual, and without these, true aims of education is not achieved. देखिए जो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है उसके अंदर बच्चे की जो ओरिजिनलिटी है, उसका इनिशिएटिव है, ट्रूथफुलनेस है, ऑनेस्टी है, ये सारी चीज़ें बच्चों के अंदर, ये सारी चीज़ों का टेस्ट नहीं होता है हमारे एग्जामिनेशन से, जिससे कि जो हमारा एम ऑफ एजुकेशन है वो हम उस तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो ये हम क्या करता है, हमारी क्वालिटी ऑफ कैरेक्टर को इग्नोर करता है। 9th, हैवी मेंटल स्ट्रेन. सो एग्जामिनेशन पुट अ हैवी मेंटल स्ट्रेन ऑन द स्टूडेंट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन डेज। तो देखिए जैसा कि आपने भी देखा होगा जब बच्चों के एग्जाम चलते हैं तो बच्चे जो होते हैं काफ़ी स्ट्रेस में आ जाते हैं। मोर ओवर दे स्टिमुलेट एन अनहेल्दी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट अमंग चिल्ड्रन। इससे बच्चों के अंदर अनहेल्दी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, मतलब सिर्फ अच्छे ग्रेड्स लाने के लिए बच्चे पढ़ते हैं। दे आर नोन एज बैगेटर और रेवलरी और एंड स्ट्राइफ। तो उनको एक बैगेटर माना जाता है, रेवलरी माना जाता है। मीन्स जैसे एक दूसरे के लिए, मतलब कि अपने दोस्तों से, अपने क्लासमेट से वो एक कॉम्पिटिटिव, मीन्स ऐसा कॉम्पिटिशन जो कि ज़रूरी ही नहीं है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। 10th, फ्रस्ट्रेशन. फेलियर्स इन एग्जामिनेशंस लीड टू फ्रस्ट्रेशन एंड टू सुसाइड इन सम केसेस. कभी कभी जो बच्चे फेल हो जाते हैं एग्जाम में, उनके अंदर ये फ्रस्ट्रेशन हो जाता है कि मैं कैसे फेल हो गया, उसकी वजह से बच्चे कुछ सुसाइड भी कर लेते हैं और कुछ डिप्रेशन में भी चले जाते हैं किसी किसी केस में। तो ये काफ़ी एक बैड इफेक्ट है हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम का हमारे स्टूडेंट्स पर। So these are some points and defects in our traditional education system. So first is subjectivity. Second, limited sphere. Third, element of chance. Fourth, lowering of moral standard. Fifth, lowering of educational standard. Sixth, glorification of memory. Seventh, lack of definite aim. Eighth, ignore quality of character. Ninth, heavy mental strain. 10th, frustration.